नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा का केंद्र जो है राजनीति बन गई है। ये शायद इतिहास में पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में राजनीति शिक्षा को लेकर के हो रही। इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया। तमाम सारे मुद्दे उठे, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ये बहस शुरू कर दी है शिक्षा को लेकर के कि उनके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में वहाँ के केंद्रीय मंत्री मनीष सिसोदिया आए और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज किया। 2 दिन तक वह यहाँ की सड़कों पर चहलकदमी करते रहे, लेकिन यहाँ के कोई मंत्री यहाँ से उनसे बहस करने के लिए नहीं आए। और भाजपा सरकार ने उनके जाने के बाद उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर द्विवेदी ने ये कहा कि उनके यहाँ पूरे दिल्ली में 2500 विद्यालय हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हर जनपद में 2500 विद्यालय हैं। ये कहकर छुट्टी पाली, यानी उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ आबादी अधिक है, जिसके चलते यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जैसी है वैसी ही रहेगी। आज इसी सब विषयों को लेकर के हमने एक हकीकत जानने की कोशिश की, तो लखनऊ के लोक भवन जहाँ पर पूरी सरकार बैठती है और कमोबेश हर मंगलवार को यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है, खुद मुख्यमंत्री रोज यहाँ लंबी लंबी समीक्षा बैठकें करते हैं। उस लोक भवन से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर लखनऊ के हुसैनगंज में चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैं एक हकीकत जानने के लिए आया हूँ कि वास्तव में योगी राज की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, किस तरह की इमारतें हैं। जैसा उन्होंने दावा किया है वैसी शिक्षा व्यवस्था दरअसल ज़मीन पर है कि नहीं है। ग्राउंड जीरो से हमें जानना की कोशिश करेंगे। ये चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज है। मैं अपने साथी से कहूँगा वो आपको दिखा रहे हैं इस स्कूल को, आप जानने की कोशिश करें। ये ऐतिहासिक विद्यालय है। यहाँ कभी आज़ादी के परवानों ने यहीं से हुंकार भरी थी, कभी महात्मा गांधी ने यहाँ आश्रय लिया था, कभी यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहाँ पर थे। चुटकी चुटकी करके चंदा लगा करके इस स्कूल की इमारत रखी गई। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कूल की वास्तव में क्या हालत है। आइए, ये इंटर कॉलेज है, छात्राओं के लिए है। इस छात्राओं के इंटर कॉलेज में जिस तरह की पढ़ने की व्यवस्था है, आप देखिए ये शुरुआत का प्रारंभिक भवन है। बिल्डिंग की हालत क्या है आप देखिए। जैसे ही आप बिल्डिंग में घुसेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ही जैसे ही एंट्रेंस पे हैं प्लास्टर गिर रहा है। ये प्लास्टर टूट करके कभी भी छात्र छात्राओं पर गिर सकता है। आगे आपको हम एक एक कमरे में ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर। किधर चलना, आगे चलिए। ये स्कूल का ग्राउंड है जो अपने साथी से हम कहेंगे दिखाएं कि ये स्कूल का ग्राउंड है जिस पर यहाँ पर प्रेयर होती है और यहाँ पर तमाम सारे इन लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सारी चीज़ें होती हैं। कोरोना काल के चलते यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी शिक्षाएं नहीं शुरू हो पाई हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। सारे प्रधानाचार्य और सारे टीचर यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा करा रहे हैं। हम बाहर से आपको बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ऊपर देखिए बिल्डिंग की क्या हालत है, सामने दिखाइए इधर। हाँ, फिर आपको हम एक एक क्लास में लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह के माहौल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो विद्यालय है जिस पर हम कभी लखनऊ में इतराते थे कि लखनऊ में एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और यहाँ पर कई सारे लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। क्लास में कहाँ? ये देखिए, ये जिस तरह का कॉलेज है, आप ये देखिए, ये स्कूल के बोर्डों की हालत है। यानी बिल्डिंग का जो स्कूल है, ये बोर्ड है, ये टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है और ये टूटा है जगह जगह से। ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है। ये जिस तरह की चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। स्कूल में जो बेंचों की हालत है, जो बेंच की हालत है, वो आप खुद देखिए कि किस तरह की बेंच है, किस तरह का पढ़ने का माहौल यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है, किस तरह के बच्चों इस बेंच पर बच्चे बैठ करके स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई बेंच आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो बेंच यहाँ पर टूटी ना हो। आइए आपको दूसरी कक्षा में ले चलते हैं। ये देखिए, आप सामने देखिए, पूरी दीवार जो है वो पूरी चिटकी हुई है। इस पर कोई प्रबंधन, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर स्कूलों का निर्माण सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कई बार पत्राचार हुआ लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ये दूसरा क्लास है, मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरह का है आप देख सकते हैं, दीवारों में जगह जगह से प्लास्टर गिर रहा है। कोई दीवार ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिस पर प्लास्टर हो, जिस पर सरीखे से टूटी बेंचें हैं। यहाँ पर तो बेंच दिखाइए आप। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बेंच रखी, ये देखिए जिस तरह से टूटी बेंच है। कोई भी बेंच ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो पढ़ाई हो। ये देखिए यहाँ पर खिड़कियाँ हैं लेकिन इसमें पल्ले नहीं हैं। ये देखिए पूरी खिड़की में आपको सिर्फ एक पल्ला मिलेगा जो ना खुलता है ना बंद होता है। ये देखिए, और यहाँ पर कोई पल्ले नहीं है। ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ।
ये पल्ला ना खुलने की स्थिति में, ना बंद होने की स्थिति में। जिस हाड़ कपाने वाली ठंड में बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, उन स्कूलों में हवा आती है और इन स्कूलों की हालत ये देखिए, जो खिड़की पल्ले हैं भी उसके अंदर शीशा नहीं है और ना वो खुलती है और ना वो बंद होती है। ये देखिए, ये बेंचों की हालत है, जिस तरह के बेंच पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। आप कल्पना करिए कि योगी राज में सरकार जिस तरह से बात कर रही है और कह रही है कि हम जो है अच्छा माहौल दे रहे हैं, क्या इस तरह के माहौल में बच्चे पढ़ सकते हैं? आप खुद कल्पना करिए। छत देखिए, जिस जगह पे बच्चे बैठते हैं ये प्लास्टर है टूटा हुआ और इस पर से आए दिन प्लास्टर बच्चों के ऊपर गिरता है। इस तरह से बच्चे कभी भी चोटिल हो सकते हैं। यहाँ कभी ऐसा हादसा भी हो सकता है जो जानलेवा हो सकता है, यानी कहीं पर किसी दिन यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आइए आपको किसी दूसरी कक्षा में मैं लेके चलता हूँ। वहाँ ले चलो जहाँ ज़्यादा ये देखिए, ये वो एक दूसरे क्लास में मैं आपको लेके आया हूँ जहाँ पर फर्श है। ये आप फर्श की हालत देखिए कि किस तरह के फर्श है और जहाँ पर बच्चे बैठ के परीक्षा देते हैं, जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, ये पूरी फर्श है जिस पर सीमेंट नहीं है और पूरी फर्श टूटी हुई है। ये देखिए, जो जहाँ पर अध्यापक बैठ के पढ़ाते हैं, यहाँ पर टीचर जो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल की कुर्सी ये है, यानी ये टीचर की कुर्सी है। आप देख सकते हैं कि टीचर किस तरह की कुर्सी पर बैठ करके बच्चों को अध्ययन कराते हैं, यानी उनके पास भी पढ़ाने के लिए बैठने के लिए एक कुर्सी मैसर नहीं है। उस स्कूल की हालत क्या होगी जहाँ पर ये खिड़की है, इस खिड़की की भी हालत देखिए। इस खिड़की में भी आपको एक भी पल्ला नहीं दिखाई पड़ेगा। आप पूरी खिड़की देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। जो योगी राज की सरकार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, रंगरोगन बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा माहौल दिया जा रहा है। आप बताइए, यहाँ पर मिड डे मील दे करके भले ही बच्चों को बुलाया जा सके, लेकिन पढ़ाई की जो हालत होगी वह किस तरह की होगी। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ हैं। ये एक और क्लास में आपको लेके मैं आपको सारी स्थितियों से ग्राउंड जीरो पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का माहौल है। ये देखिए, ये क्लास है जहाँ पर बच्चे हैं और ये जो दीवार है, जो ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड है जहाँ अब सारे स्कूलों में दिल्ली में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड है। इस पूरे क्लास की ये जो दीवार है ये पूरी टूटी हुई है, प्लास्टर उखड़ चुका है। अगर आप यहाँ से हाथ लगा दें तो आप यहाँ से प्लास्टर गिरने लगेगा। ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ है, यानी कि इंटर कॉलेज की परीक्षाएँ हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में 4-5 हज़ार बच्चे थे और आज की डेट में यहाँ मात्र 250 से 300 बच्चे रह गए हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सरकार को सोचना होगा। और फिर सरकार ये दावा करती है कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान नहीं है। सरकारी स्कूलों में रुझान होगा तो किस तरह से होगा? हम आपको एक दूसरे क्लास में लेकर के आए हैं जहाँ पर भी देखिए किस तरह की हालत है। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। इस बोर्ड की क्या हालत है आप देख सकते हैं। ये बोर्ड आधा रह गया है। अब बच्चे यहाँ पर टीचर कैसे पढ़ाई करते हैं ये आप खुद तय करिए। हर स्कूलों, हर क्लास की कमोबेश हालत यही है। ना स्कूलों में बेंच है बच्चों के पढ़ने के लिए, कोई बेंच आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो पूरी की पूरी समूची हो। कहीं पर भी टीचर किस तरह से, टीचर आप देख सकते हैं सामने ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। टीचरों को अच्छा, टीचर हमारे सामने खड़ी हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस टीचर अपनी जगह पर मुस्तैद हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के टीचर मुस्तैद हैं, लेकिन बच्चों को जिस माहौल में शिक्षा मिलनी चाहिए उस माहौल में शिक्षा नहीं मिल पा रही है। टीचरों से, मैं टीचर से बात करने की कोशिश, मैम बात हो सकती है आपसे? अच्छा ठीक है, क्लास करिए, मैं आपको दूसरी क्लास में लेके चलता हूँ। ये पुस्तकालय है स्कूल का, देख लेते हैं एक नज़र पुस्तकालय की। ये देखिए बाहर बोर्ड लगा है पुस्तकालय कक्ष, ये पुस्तकालय है। अब आप पुस्तकालय का भी सैर कर लीजिए कि पुस्तकालय की हालत किस हालत में है। ये पुस्तकालय है जहाँ पर चंद कुर्सी मेज़ें हैं और यहाँ पर आए तो आपको ऐसा लगेगा किसी पुरानी फिल्म का भूत का कमरा है। यहाँ पर बरसों से कोई आया नहीं है, सीटों पर धूल जमी हुई है और पुस्तकालय के नाम पर चंद अलमारियाँ हैं। और पुस्तकालय के नाम पर अगर बात करें तो ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम सारी किताबें हैं
जो मुझे लगता है कि कम से कम 10-20 साल से यहाँ नहीं खोली गई। पंखा भी टूटा हुआ है, पंखा नहीं लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ लाइब्रेरी में किस तरह के बच्चे पढ़ेंगे, किस तरह का क्या हालत होगी, ये आप खुद से देख सकते हैं। शौचालय की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो शौचालय है, आप देखिए, जहाँ ये किसी सार्वजनिक शौचालय से कहीं ज़्यादा गंदा है, जिसका ना इस्तेमाल हो सकता है और ना इसका प्रयोग कभी किसी बच्चे छात्र छात्राएँ कर सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पर छात्र संख्या लगातार घट रही है। ये क्लास है, ये देखिए, ये बिजली की हालत है। मैंने आपको टूटी फर्श दिखाई, क्लास दिखाया, कुर्सी में दिखाई। ये पंखा बिजली की हालत है, जहाँ पर पंखे चलते नहीं हैं। ये हादसे का शिकार के लिए लगे हैं कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो और उनके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर कभी पंखा गिर सकता है, करंट लग सकता है। ये स्कूल में जो पंखे दिखाई पड़ रहे हैं वो भी किसी न किसी के सहयोग से लगे हैं। देखिए ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ है, यानी जिसने सहयोग किया है उसकी तरफ से पंखा लगाया गया है। क्योंकि प्रबंधन लंबे समय से इसी तरह से सहयोग पे चल रहा है कि किसी तरह से सहयोग होता रहे और कॉलेज चलता रहे। इन स्कूलों में जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जर्जर है। मैंने आपको एक रिपोर्ट खुद जाकर के दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि आखिर जिस मॉडल की बात चुनौती दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, उस चुनौती में वास्तव में क्या हालत है। ये देखिए, सारे स्कूलों की हालत है। कुछ स्कूल में ज़रूर आपको दिख रहा है जहाँ पेंट कराया गया है स्थिति सुधारने के लिए। ये प्रबंधन ने अपने से टीचरों के सहयोग से कुछ क्लासेस में कराया है, ताकि स्कूलों में बच्चों का जो कुछ बच्चे हैं, यानी कि जो क्लास ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब कुछ क्लास ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर पढ़ाई कराई जा सके, जहाँ पर बच्चों को बैठाया जा सके। क्योंकि कुछ ना कुछ जब बच्चों को आना है, यहाँ 200-250 के बच्चों की क्षमता है, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखा करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर अभी भी। लेकिन उसके बावजूद सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ सिर्फ मिड डे मील दिया जा रहा है और ना सुविधाएं हैं लाइब्रेरी की, ना कंप्यूटर की। जबकि इंटर कॉलेज तक का ये स्कूल है। इस स्कूल की बात करें, यह ऐतिहासिक स्कूल है। अब आप जो टीचरों की हालत, मैंने आपको बताया, टीचर अपनी जगह मुस्तैद हैं, प्रबंधन अपनी जगह पर है, लेकिन जो हालत है वह कितनी जर्जर है ये आप तय कर लीजिए। ये स्कूल की छत है जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। अब मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखिए और खुद तय करिए। ये पानी की टंकी है, जो पानी की टंकी यहाँ किस हालत में पड़ी है। बच्चे इसी गंदी पानी की टंकी का पानी पीते हैं और उसको पढ़ करके बच्चे किस तरह की अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और किस तरह का उनका स्वास्थ्य मैसर रहेगा, ये आपको तय करना है। और अब आप खुद तय कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। योगी आदित्यनाथ की जो सफाई है वो ज़्यादा अच्छी है क्या जो मनीष सिसोदिया जो चुनौती दे रहे हैं उनकी चुनौती ज़्यादा है। तय आपको करना है कि कहाँ की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप दिल्ली का माहौल देना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश का माहौल देना चाहते हैं, सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। फैसला आपको करना है, आप तय करिए, आप सोचिए, जवाब आपको देना है। धन्यवाद, शुक्रिया। और वर्मा जी ये बताइए, अभी मैंने आपके स्कूल की विजिट किया है, वहाँ पर देखा कि स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। कई क्लास ऐसे हैं जहाँ पंखे नहीं हैं, जीने की स्लेब टूटी हुई है, शौचालयों के दरवाजे फटे हैं, खिड़कियाँ हैं लेकिन उसमें पल्ले नहीं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो है जीवन खतरे में है? बिल्कुल, जो आज आपने प्रश्न उठाया है संपादक महोदय जी, इस प्रश्न को लेकर पिछले 10-12 साल से मेरी शासन प्रशासन स्तर पर दोनों जगह से लड़ाई चल रही है। हमारे विद्यालय में विभाग द्वारा शिक्षकों का वेतन दिया जाता है, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, परंतु विद्यालय की बिल्डिंग के मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। बच्चों के लिए फ्री में मिड डे मील आता है, एक अच्छी बात है। उनको किताबें दी जाती हैं, अच्छी बात है। उनको जूते मोजे दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस भवन में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस भवन के ऊपर सरकार ने अपने ऊपर कोई भी लायबिलिटी फिक्स नहीं की है
कि इन भवनों का रख रखाव कैसे होगा, इन भवनों में बिजली का बिल कैसे जमा होगा, इन भवनों का कर कैसे जमा होगा, इनका हाउस टैक्स कैसे जमा होगा, इनका जल कर कैसे जमा होगा। इस प्रकार की कोई भी सुविधा भवनों को उन्होंने नहीं दी है। किस प्रकार से मैनेजमेंट इस सब चीज़ों को अरेंज करता है, यहाँ तक मैनेजमेंट को हाथ फैलाना पड़ता है कई जगहों पर, और जब हाथ फैलाते हैं तो अपनी शिक्षिकाओं की मदद से, खुद मैनेजर अपनी जेब से शिक्षिकाओं से प्रार्थना करते हैं, अभिभावकों से प्रार्थना करते हैं। और चूंकि हमारा जो विद्यालय चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज है, ये दान से ही बना है, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक ऐसी धरोहर है कि जहाँ पर गांधी जी के चरण पड़े हैं, शीला कौल जी, स्वरूप कुमारी बख्शी जी, ये सब महान विभूतियाँ इस विद्यालय में आ चुकी हैं। और विद्यालय का स्तर पहले बहुत अच्छा था, और इन्हीं सब कारणों के कारण आज हमारे विद्यालय में शिक्षा का स्तर, तो शिक्षिकाएं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है हमारे विद्यालय में, लेकिन सुरक्षा के अभाव में और पानी के अभाव में, फर्नीचर के अभाव में, बिल्डिंग के प्लास्टर टूटा हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ बच्चों की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि जिसके रख रखाव में प्रति माह लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। किसी तरीके से हम लोग व्यवस्था करके बिजली का बिल जमा कर लेते हैं शिक्षिकाओं की मदद से, प्रबंध समिति के मेंबरों की मदद से, और हमारे पास इनकम का कोई भी साधन न होने के कारण इस स्कूल का दुर्भाग्य क्या, बल्कि मेरे ख्याल से माध्यमिक के जितने भी विद्यालय हैं सबका ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि ये सब विद्यालय धीरे धीरे सब जर्जर स्थितियों में पहुंच रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं वर्तमान की सरकार को भी दूंगा, और इसके पूर्व भी जो सरकारें रही हैं उनको भी देना चाहूँगा कि पहले जो बच्चों की फीस आती थी तो उससे हमारे विद्यालय का रखरखाव हो जाता था, परंतु अब कक्षा 1 से 8 तक पूर्ण रूप से फीस माफ हो चुकी है। विद्यालय के पास अपना कोई ऐसा आय का साधन नहीं है कि जिसकी वजह से विद्यालय में 1 पैसे की भी आमदनी हो। तो आमदनी के अभाव में विद्यालय में जो हर वर्ष पुताई होनी चाहिए नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ फर्नीचर, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो टूटता फूटता रहता है, फर्नीचर नहीं बन पाता है। बिजली के उपकरण जो खराब हो जाते हैं नहीं बन पाते हैं। शासन प्रशासन को आपने कितनी बार चिट्ठी लिखी अब तक? मैंने कई चिट्ठी लिखी हैं। और उस पर क्या आदेश हुआ? मतलब उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया, कोई आदेश दिया कि वो कब तक कराएंगे या क्यों नहीं करा पा रहे हैं? उसके ऊपर आज तक कोई भी चिट्ठी का जवाब वापस नहीं आया। व्यक्तिगत तौर से वर्तमान में जो प्रयागराज की सांसद माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, जब मैंने उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। उन्होंने अपने फंड से 1 लाख रुपए विद्यालय को आवंटित किया था। उस आवंटित धन को निकालने में इतनी फॉर्मेलिटीज थी, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज थी कि जो विकास भवन है उन्होंने इतने दस्तावेज मांग लिए हम लोगों से कि जिसको पूर्ण कर पाना हम लोगों के पास लिए संभव नहीं था। और वो जो 1 लाख रुपए का अनुदान उनके द्वारा हमारे विद्यालय को दिया गया था वो भी लैप्स हो गया। तो इस प्रकार की अगर विद्यालय की वाकई मदद करना हो तो इतने बड़े पैमाने से विद्यालयों को नहीं निकालना चाहिए। सरकार खुद आकर देखे, सरकार अपने प्रतिनिधियों को भेजे। जिस प्रकार से रोड वगैरह बनती हैं, सब कुछ बनता है, उसी प्रकार से देख लें कि विद्यालय में क्या कमी है, वो स्वयं भी आके बना सकते हैं। जब आपके स्कूल में बिल्डिंग सही थी, सारी चीजें सही थी, तब उस समय विद्यालय की छात्र संख्या कितनी थी? 2500। आज कितनी है? 300, 350। इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार की गलत नीतियों को। जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है कि ज्यादा बच्चे पढ़ें, उसका अभियान के तहत भी आपके बच्चे नहीं मिल पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गया है हमारे आज की डेट में, सबसे बड़ा जो हमारे अभिभावक हैं, वो जितने भी अभिभावक हैं वो सब हिंदी मीडियम को छोड़कर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई को सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। सबसे दबा कुचला वर्ग हमारे यहाँ जो आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और
और जी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आदेश किया था, साफ आदेश था, जिसमें सभी मंत्रियों से, सारे आईएएस अधिकारियों से, सभी शासकीय वर्ग से अनुरोध किया गया था कि सारे लोग जो है उनके सरकारी स्कूलों में अपने स्कूलों के बच्चे पढ़ाएं। अब देखिए इतने सालों से आप स्कूल का प्रबंधन कार्य देख रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों के परिवार में सारे लोग प्रबंधन देखते रहे। ये बताइए, क्या आपके स्कूल में कभी किसी सरकारी या बड़े अधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है? बिल्कुल नहीं कराया है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे विद्यालय का, कि इस टाइप के किसी भी अधिकारी ने या किसी आईएएस पीसीएस या किसी भी प्रकार के डॉक्टर वगैरह के बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो हमारे समाज के सबसे दुर्बल वर्ग के, निम्न वर्ग के बच्चे ही हमारे यहाँ आते हैं। आप अपने स्कूलों को कहाँ, आपने अपने खुद के बच्चों को कहाँ शिक्षा दिला रहे हैं? हमारे बच्चे इस समय, जो हमारी बिटिया है 12th कर रही है, 9वीं ग्रेजुएशन में पढ़ रही है वो, और जो मेरा बेटा है वो ग्रेजुएशन कर रहा है। एक कटु सवाल आपसे पूछना था, आपने खुद अपने बच्चों को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मेरे पिताजी भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं, जो कि क्रीड़ा अधिकारी लखनऊ नगर निगम थे, दुर्भाग्यवश अब इस समय नहीं है। मैं स्वयं भी इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, और चूंकि इस समय जो माहौल बदला है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम की एक सख्त जरूरत पड़ती चली जा रही है, तो मेरे बच्चे भी स्वयं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं। तो ये थे विद्यालय के प्रबंधक जिनसे हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से क्यों स्कूलों की संख्या घटती जा रही है, सरकारी स्कूलों से लोगों का रुझान होता जा रहा है। बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि इस स्कूल की इमारत सही न होने के कारण से लोगों का रुझान हटा है और लोग यहाँ पर अब प्रवेश कराने से अपने बच्चों को हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि भले ही अगर पढ़ाई अच्छी हो तो हो, लेकिन उनके बच्चों पर कभी छत गिर सकती है, कभी उन्हें इस सर्द हवा में हाड़ कपाट देने वाली ठंड में खिड़की दरवाजे तो हैं लेकिन वहाँ पर पल्ले नहीं हैं। अब आपने खुद स्कूल की स्थिति देखी, प्रबंधन का क्या कहना है, अब सरकार को देखना है कि वो इस पर क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद, शुक्रिया।